Hello children, welcome to the YouTube channel of Velkin National School, Vasai East. I am Mrs. Deepika Singh, subject teacher of हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 लकड़हारा और वन। यह एक एकांकी है जिसे कि अरविंद भटनागर जी ने लिखा हुआ है। जैसा कि हमारे आज के पाठ का नाम है लकड़हारा और वन, यह एक गद्य है जिसे लिखा है अरविंद जी ने। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत और ईमानदारी और छोटे परिवार के महत्व को समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। तो बच्चों, एकांकी के मुख्य पात्र हैं लकड़हारा है, एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान हैं, और तीसरा है लकड़हारे की पत्नी, और चौथा है एक हरा भरा पेड़। चलिए आइए देखते हैं। एकांकी में जो है वह पहला दृश्य दिखाया जा रहा है, जहाँ पे एक लकड़हारा जो है वो टहलता हुआ मंच पर आता है, स्टेज पर आता है। लकड़हारे के हाथ में एक कुल्हाड़ी है, वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। फिर लकड़हारा कहता है पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटें, इससे आज की रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। तभी लकड़हारा जो है वह चिंतित और दुखी स्वर में कहता है, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान जो है वो ग्रामीण का व्यक्ति का वेश धारण करके मंच पर आते हैं। यहाँ पर दूसरा व्यक्ति स्टेज पर आ जाता है। तभी ग्रामीण यानी कि भगवान कहते हैं, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। लकड़हारा दुख भरे स्वर में कहता है, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी। मेरा तो सब कुछ चला गया, क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी लाता था। ग्रामीण, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। उपकार, एहसान। ग्रामीण कहता है, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण जो कि भगवान थे वो नदी में कूद गए और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, ये लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। लड़का आश्चर्य होके, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई। ग्रामीण कहता है, हाँ मिल गई, ये लो सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। तभी ग्रामीण बीच में ही बोलता है, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात, मुसीबत के समय सब एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। ग्रामीण, लो भाई, इस बार यह लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा अपने लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो जाता है। इससे आप देखते हैं बच्चों की लकड़हारे के मन में कोई भी पाप नहीं रहता, कोई भी लालच नहीं रहती। तभी लकड़हारा कहता है कि तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। तभी ग्रामीण यानी कि जो भगवान है वह कहते हैं, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर बोलता है, वह क्या। ग्रामीण कहता है, मैंने तुम्हें चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों। लकड़हारा, दूसरे की चीज़ को अपना कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से जो मिलेगा उसे ले लेता हूँ, वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है।
भगवान कहते हैं, धन्य हो भाई, मैंने तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम हरे भरे पेड़ नहीं काटोगे, ना ही लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। लकड़हारा शर्त मान जाता है, तभी पर्दा गिर जाता है। तभी आप देखते हैं कि एकांकी का दूसरा दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पर मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ देती है, पत्नी, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? लकड़हारा, जाता हूँ भागवान। भागवान जो है वो पत्नी को कहा जाता है। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है और मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं, जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल, यानी कि सीमेंट की बनी हुई बड़ी बड़ी इमारतें। अचानक उसे चोट लगती है, वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाता है। फिर कहता है, आहा कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर वह अपनी कुल्हाड़ी संभालता है और कहता है, चलो यही सही, इसे ही साफ करें। जब वह जिस पेड़ के नीचे बैठा रहता है, वह उसी पेड़ को काटने के लिए सोचता है। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है, तभी अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर कहता है, कौन? आसपास नजर दौड़ाता है, देखता है कि कौन है। तभी पेड़ कहता है, अरे भाई, यह तो मैं हूँ। लकड़हारा डर कर, कौन? भूत? पेड़, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़ हूँ। लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़, तुम बोल सकते हो? पेड़, भाई मुझ में भी प्राण होते हैं, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? मतलब तुम मुझे क्यों मार रहे हो? लकड़हारा, तो क्या करूं, चार बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। जैसा कि आप जानते हैं कि लकड़हारा का जो काम है वह लकड़ी काटना और अपना जीवन यापन करना था, तो वह पेड़ को वही समझाता है। पेड़, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। तो लकड़हारा, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात? यहाँ पर लकड़हारा कहता है कि तुमने एहसान क्या किया, यह तो तुम्हारा काम है। मैंने कब कहा कि उपकार है भाई? पेड़ कहता है कि मैंने कब कहा कि उपकार है, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। लकड़हारा, ठीक है, मेरे सामने तो भी समस्या है, मतलब कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, तो मेरे सामने समस्या है। तभी पेड़ कहता है, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? वन्य पशु मतलब जंगल के जानवर। क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए इनका भी घर उजाड़ दोगे? लकड़हारा, तो फिर मैं क्या अपना घर उजाड़ दूं? पेड़, मेरा मतलब यह नहीं कि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी और एक दिन। पेड़ मतलब आगे की बात अपनी पूरी करता है। लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? लकड़हारा, कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है। हामी भरना मतलब स्वीकार करना। उसी समय पर्दा गिर जाता है, मतलब कि नाटक समाप्त हो जाता है। बच्चों, आपने देखा कि लेखक ने समाज में व्याप्त कई मुद्दों पर इस एकांकी के द्वारा प्रकाश डाला है। वनों की कटाई से होने वाले दुष्परिणामों को बड़े ही प्रभावी ढंग से बताया है। पेड़ हमें फल फूल आदि तो देते ही हैं, साथ ही पर्यावरण को भी शुद्ध करते हैं और वर्षा लाने में भी उनका योगदान है। दूसरी ओर छोटे परिवार, परिश्रम और ईमानदारी के महत्व को भी भली भांति समझाया है। शब्द वाटिका से शब्दार्थ है शर्त बाजी।
बलि, आहुति, भेंट, चढ़ावा। मुहावरे हैं हामी भरना, स्वीकार करना, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, खुद अपना नुकसान करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।